हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके क्विक सपोर्ट। टीके क्विक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, टीके क्विक सपोर्ट में आज की जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ राइडर वाइल टेकिंग अ पॉलिसी। जब हम देखिए, कई तरह की पॉलिसी होती है और आपने कभी ये भी सुना होगा पॉलिसी लेने के टाइम में कहीं कहीं ये मेंशन होता है कि आपको राइडर भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि राइडर क्या होता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको बेसिक से बेसिक जानकारी मिलती रहे। हाँ, तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसके साथ कोई एक दो एडिशनल राइडर भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि राइडर्स क्या होता है, ये राइडर्स क्या है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, मतलब इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बोलने वाली हूँ, यही बताने वाली हूँ कि क्या बेनिफिट्स है राइडर्स के और हमें नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम में हमें राइडर्स लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगी एज़ यूजुअल कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप उसका पूरा लाभ ले सको। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि राइडर्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब लॉन्च होता है तो उसका एक मेन बेनिफिट होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं एक समझो प्योर टर्मिनेस इंश्योरेंस प्लान खरीद रही हूँ जिसमें आपको 1 करोड़ का कवरेज मिलेगा और मान लीजिए कि इसमें आपको सालाना 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रही हूँ। आप जब भी कोई पॉलिसी आप लोगे तो आप उसको उस समय इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो उस पॉलिसी में अब क्या होगा, आपको 10,000 रुपये पे करके सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगले 20 सालों में अगर आपका डेथ होता है तभी आपके वो फैमिली मेम्बर को 1 करोड़ रुपए का जो रकम है, वो जो अमाउंट है वो आपके फैमिली वालों को मिलेगा। अब मान लीजिए इस 20 साल के दौरान आपको कुछ और हो जाए, जैसे कि समझो मान लीजिए आपका बड़ा सा एक एक्सीडेंट हो जाए या फिर उस दौरान आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए कैंसर, इस तरह का क्रिटिकल इलनेस कोई डिटेक्ट, तो उससे भी आपकी फैमिली को या फिर आपके पर्सनल लाइफ में परेशानी आएगी। अब इस तरह की सिचुएशन में ये वाला जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये वाला पॉलिसी शायद आपको मदद नहीं करेगा। अब इसी सिचुएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अब हाँ, आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो या फिर एक अलग से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो या फिर अलग से आप एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी खरीद सकते हो। तो इस तरह की अलग अलग नीड्स के लिए अगर आप अलग अलग पॉलिसी खरीदते हो तो आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 4-5 पॉलिसी हो जाएंगे और आपका जो टोटल प्रीमियम होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इन्हीं सिचुएशंस से डील करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने राइडर का कॉन्सेप्ट निकाला है। अब मान लीजिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी का मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपने 10,000 रुपये पे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदा, तो इस इंश्योरेंस के साथ अगर राइडर का फैसिलिटी अवेलेबल होता है तो आप क्या कर सकते हो कि इसके साथ मान लीजिए कि जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है, तो उस एक्सीडेंटल बेनिफिट का जो राइडर है वो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जोड़ सकते हो। अगर क्रिटिकल इलनेस का भी कवरेज आप अगर जोड़ना चाहते हो तो वो भी आप इस इंश्योरेंस में जोड़ सकते हो। तो अगर वो राइडर अवेलेबल होता है तो दोस्तों, राइडर्स में भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी टाइप के राइडर्स अवेलेबल होते हैं, 10-15 टाइप के राइडर्स अवेलेबल होते हैं। तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बट वो सारे के सारे हर पॉलिसीज़ के साथ अवेलेबल नहीं रहते।
सिर्फ कुछ ही राइडर्स मतलब हर पॉलिसी के साथ दो तीन करके वो मेंशन रहते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें उसमें कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो राइडर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के तो आपके जो मतलब जो राइडर का जो बेनिफिट है वो आपके आप उस आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इसका जो मेन बेनिफिट है वही होता है कि आप अलग अलग मतलब आप अलग अलग 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग अलग बेनिफिट्स के लिए अलग अलग कवरेज के लिए ना खरीद के आप एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के आप उसमें ऐसा 3-4 कवरेज जो है वो ले सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको जो प्रीमियम का जो सेविंग है वो काफ़ी सारा सेविंग है, मीन्स प्रीमियम का भी काफ़ी सारा सेविंग हो जाता है। तो दोस्तों ये था इंश्योरेंस इंश्योरेंस के मतलब राइडर्स के बारे में जो बेसिक जानकारी। तो आशा करती हूँ कि राइडर्स क्या होता है और किस तरह से, हाँ, किस तरह से आपको इन राइडर्स को अवेल करना है। तो ये छोटी सी जो जानकारी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करती हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है राइडर्स से रिलेटेड या इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कि राइडर्स हमें क्यों लेना चाहिए या बेनिफिट ऑफ राइडर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हो। मैं उसका तुरंत आपको जवाब दे दूँगी। कोशिश करूँगी कि आपके छोटे से छोटे मसले जो भी हैं सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों इस मतलब राइडर से जुड़े हुए छोटे-मोटे कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप प्लीज़ बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है, इसी वीडियो के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। तो चलिए अब रखिए बहुत सारा अपना ख़्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से वीडियोज़ के साथ, अच्छे से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ। टेक के वीडियोज़ हो गए, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी वीडियोज़ हो गए। तो ऐसी अच्छी-अच्छी बेसिक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे टीके क्विक सपोर्ट पर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे वीडियोस के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।